बांग्लादेश की राजनीति में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रही हैं। जिस तरह से 1990 में शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया ने तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होकर आंदोलन किया था, अब एक बार फिर वैसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बार निशाने पर हैं नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश सरकार के मौजूदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। 5 अगस्त को शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को उम्मीद थी कि देश की बागडोर बेगम खालिदा जिया या उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में होगी, लेकिन छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने वालों ने मोहम्मद यूनुस को बतौर मुख्य सलाहकार सत्ता पर कब्जा दे दिया। यूनुस पर आरोप है कि लोकतांत्रिक चुनाव कराने में वो लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के बड़े हिस्से में जनता का मानना है कि उन्हें सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड सरकार चाहिए। लोगों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है और विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो मोहम्मद यूनुस भी तानाशाह इरशाद की तरह सत्ता पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सैन्य तख्तापलट के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। उनका शासन मानवाधिकारों के हनन और लोकतंत्र के दमन के लिए बदनाम रहा, लेकिन 1990 में शेख हसीना यानी आवामी लीग और बेगम खालिदा जिया यानी बीएनपी ने जनता के व्यापक समर्थन के साथ इरशाद के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। संयुक्त विरोध प्रदर्शनों, आम हड़तालों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इरशाद को 6 दिसंबर 1990 को इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो सकी। मौजूदा हालात में संभावना है कि शेख हसीना और खालिदा जिया एक बार फिर एक मंच पर आ जाएं। खालिदा जिया जो इलाज के लिए लंदन में हैं, वहां से सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं। बांग्लादेश के बाहर रहकर वो आंदोलन को रणनीतिक बढ़त दिला सकती हैं। दूसरी तरफ भारत ने शेख हसीना का वीज़ा बढ़ाकर साफ संकेत दे दिया है कि वो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। भारत का ये कदम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश की बड़ी आबादी को लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। जनता का गुस्सा और राजनीतिक दलों का दबाव मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर पकड़ को चुनौती दे सकता है। अगर शेख हसीना और खालिदा जिया फिर से एकजुट होकर आंदोलन करती हैं तो बांग्लादेश में एक बार फिर इतिहास दोहराने की तैयारी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, जनता की एकजुटता और राजनीतिक दलों की ताकत ये तय करेगी कि बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा, एक और तानाशाही की तरफ या फिर लोकतंत्र की बहाली की तरफ।